गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। सेशन में जुड़ जाइए सभी लोग। ऑल राइट। आ गए सभी लोग। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्क एंड टाइम के बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पीड बात करी थी, स्पीड टाइम डिस्टेंस के बारे में, और किस तरह से बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट होता है और उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात करनी है। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जुड़ जाइए सभी लोग फटाफट से सेशन में। ऑल राइट। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्क एंड टाइम, यानी समय और काम। पहले हम जानेंगे कि वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क, वर्क किसे बोला जाता है, एंड हाउ इज वर्क डायरेक्टली रिलेटेड टू दी टाइम। वर्क टाइम से किस तरह से रिलेटेड है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल राइट, सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब सेशन। नाउ ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक दिन में अपनी पूरी एक बुक खत्म करनी है, भाई एप्टीट्यूड की पूरी बुक खत्म करनी है, यानी कि आप एक काम क्या है कि भाई कि आपको एक बुक को पूरी तरह से पढ़ना है। दिस इज योर वर्क, यानी कि वो टास्क, दैट पर्टिकुलर टास्क इज योर वर्क। ठीक है, आवाज कम आ रही है? ओके, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट। ओके, अब ठीक है। अब आ रही है आवाज क्लियर? थोड़ा अपना जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर लो भाई, तब ज़्यादा क्लियर आएगी। सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्क के बारे में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो भी आप एफर्ट डालते हो किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, उसको बोला जाता है वर्क। ठीक है, यानी कि किसी टास्क को करने के लिए जितना भी आप एफर्ट डाल रहे हो, टोटल जो एफर्ट डाल रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? दैट इज कॉल्ड एज वर्क। जैसे मैंने आपसे कहा एक पर्टिकुलर टास्क आपको असाइन किया, उस टास्क को करने के लिए जितना भी आप अपना टोटल एफर्ट डाल देते हो उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको बोला जाता है वर्क। जैसे कि एक वर्कर है, उस वर्कर से मैंने कहा भाई एक दीवार को खड़ी कर देनी है एक दिन के अंदर, तो उसने जो अपना कुल एफर्ट डाला उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक दिन में, वो जो टोटल एफर्ट है उसको बोला जाएगा दैट वर्क। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट दी वर्क। वर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द नंबर ऑफ डेज। मान लो ये तो एक पुराना मेथड है जो कि हम करते हुए आए हैं,
पहले की क्लास में हम ये चीज़ करते हुए आए हैं कि हमें अगर नंबर ऑफ डेज पता है कि भाई एक आदमी ये जो पूरा टास्क है कितने दिन में करता है, एक दूसरा आदमी उसी टास्क को कितने दिन में करता है, तो ये बताइए अगर दोनों एक साथ उस काम को करें तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा, ये हमको बताना है। ये तो एक पुराना सा मेथड है, इस मेथड को हम जान तो जरूर लेते हैं बट इससे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से लो, जैसे कि कह रहा है हमसे इफ x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन m नंबर ऑफ डेज, यानी कि x एक पर्सन है जो कि m नंबर ऑफ डेज में किसी पर्टिकुलर टास्क को कर लेता है, देन x वन डे वर्क, x का जो एक दिन का काम है वो क्या होगा, दैट विल बी 1/m। ये सभी को पता है कि अगर टोटल वर्क m नंबर ऑफ डेज में होता है तो उसका जो एक दिन का काम है दैट विल बी 1/m, वन डे वर्क विल बी 1/m। सिमिलरली एक पर्सन y है, वो अगर n नंबर ऑफ डेज में टोटल काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 1/n, ही विल डू 1/n वर्क। नाउ अगर मैं बोलूं x और y से कि भाई आप एक काम करो कि दोनों मिलके एक साथ उस टास्क को कंप्लीट करिए, तो क्या करेंगे, अगर दोनों मिलके एक साथ उस टास्क को कंप्लीट करेंगे तो कितने दिन में उस टास्क को कर पाएंगे, दैट विल बी 1/m प्लस 1/n, यानी कि दोनों का एक दिन का जो काम होगा दैट विल बी 1/m प्लस 1/n। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर दोनों एक साथ करें तो कितने दिन में वो टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। वी कैन कैलकुलेट बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन कि हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू अकम्प्लिश दैट टास्क। अब ये तो एक पुराना सा मेथड है, यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाले क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। हम यहाँ पे बात करेंगे LCM मेथड के बारे में। वी विल टॉक अबाउट द LCM मेथड। ठीक है, LCM मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वर्क एंड टाइम। व्हाट इज LCM मेथड? देखो जैसे एक एग्जांपल से लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। एक पर्सन A है, किसी टास्क को करने के लिए इसको 10 दिन का समय लगता है। अ पर्सन A टेक्स 10 days टू कंप्लीट अ टास्क एंड देयर इज अ पर्सन B who is taking 30 days to complete that task। वो 30 दिन का समय ले रहा है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो A और B दोनों लोग इस काम को अगर एक साथ करेंगे तो कितना दिन दोनों को लग जाएंगे। देखो इसको करने के लिए सबसे पहले मुझको ये पता होना चाहिए कि जो टोटल वर्क है वो कितना है। व्हाट इज टोटल वर्क? हमको टोटल वर्क पता होना चाहिए। अब भाई टोटल वर्क को निकालने के लिए हमको A और B का जो इंडिविजुअल जो नंबर ऑफ डेज, यानी कि जो इंडिविजुअल जो टाइम इन्होंने लिया है उसका हमें LCM लेना पड़ेगा। वी विल टेक द LCM ऑफ 10 and 30। 10 और 30 का जो LCM होगा जिसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 10 और 30 का LCM क्या होगा भाई? LCM विल बी 30, यानी कि जो मेरा टोटल वर्क है जो कि LCM के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा 30, तो 30 यूनिट विल बी द टोटल वर्क। 30 यूनिट बी द टोटल वर्क। नाउ एक बार मुझे वर्क पता लग गया, अब मुझे ये पता करना है कि A और B का जो इफिशियंसी है वो क्या है। देखो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम, यानी एक दिन में A कितना काम करेगा, दैट इज कॉल्ड द इफिशियंसी। अगर ये 10 दिन में करता है टोटल काम, B 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा ये हमको बताना है, उसको हम बोलते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी, हाउ टू कैलकुलेट इफिशियंसी? इफिशियंसी ऑफ A एंड इफिशियंसी ऑफ B। भाई अगर टोटल 30 यूनिट काम है और 10 दिन में एक उस काम को कर लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा?
टोटल काम है 30 और जो कितने दिन लेता है, 10 दिन लेता है। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 3 यूनिट, 3 यूनिट करेगा 1 डे में, यानी कि 3 यूनिट पर डे। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए जो टोटल वर्क है उसको आपको टोटल जो टाइम टेकिंग है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। दिस विल बी 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे। ठीक है, चलो क्लियर, दिस इज कॉल्ड इफिशिएंसी। ऑल राइट, ठीक है। नाउ इफिशिएंसी पता लग गई। नाउ वी कैन कैलकुलेट द टाइम, we can calculate the time will be equal to the total work divided by the efficiency। ये चीज याद रखें, टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एक ही फॉर्मूला है, दैट इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम बोल दो, चाहे टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां से अगर टाइम मुझे निकालना है तो वर्क कितना है, वर्क इज 30 एंड इफिशियंसी विल बी 3 + 1, क्योंकि दोनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं देन द इफिशियंसी विल बी 4। तो द टाइम टेकन विल बी 7.5 7.5 डेज, यानी कि इतना टाइम इसको लगेगा अगर ए और बी एक साथ उस काम को पूरा करेंगे तो। इज इट क्लियर, ये चीज समझ में आ गई सभी लोगों को? इस तरह से हम लोग एलसीएम मेथड से जो वर्क है और जो टाइम है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग द वर्क, देन वी आर कैलकुलेटिंग द इफिशियंसी 3 and 1। उसके बाद टाइम का फॉर्मूला हम लगा देंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो द वर्क इज 30 एंड द एफिशिएंसी इज 4, तो द टाइम विल बी 7.5 डेज। इस मेथड से हम करेंगे। ये एक हमारा बेसिक मेथड रहेगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करेगा, उसके हिसाब से हमें उसका जो सोल्यूशन है वो करना है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक मेथड है वो ऐसा ही रहेगा। अब एक एक करके हम क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी बेहतर। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वर्क, टाइम एंड एफिशिएंसी। हालांकि मैंने पीछे एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा था कि जो टाइम है दैट इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला भी मैंने पीछे लिखा था, दैट इज टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहां से देखो, जो टाइम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी। ठीक है, टाइम हमारा एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गई बात? तो फिर अगर मैं मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ द टाइम, यानी कि किसी पर्सन ने किसी काम को करने के लिए इस रेशियो में टाइम दिया। ठीक है, दिस इज द रेशियो ऑफ द टाइम। दो पर्सन है ए और बी, वो लोग किसी काम को करने के लिए इस रेशियो में टाइम लेते हैं। देन व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी? ए और बी का अगर मुझे एफिशिएंसी बताना है तो दैट विल बी 3:2। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। अगर टाइम का रेशियो 2:3 है देन द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी विल बी 3:2। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर A रेशियो B 2:3 है देन
द एफिशिएंसी का रेशियो जो है दैट विल बी 3:2। ठीक है। नाउ बाकी अगर मैं टाइम को इंक्रीज करूंगा, यानी कि अगर मैं ज़्यादा टाइम दूंगा तो मेरा एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा, घटेगा। और अगर मैं टाइम को रिड्यूस करूंगा, टाइम अगर मैं कम लगाऊंगा, तब मेरा एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। एफिशिएंसी को आप समझ सकते हो स्पीड से। कभी आप अगर अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम आपको कम लगता है कहीं जाने में, अगर आप अपनी स्पीड को घटाओगे तो टाइम ज़्यादा लगता है कहीं पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंचने के लिए। वैसे ही टाइम क्या है एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। किसी पर्सन की एफिशिएंसी अगर बहुत ही कम है, अपनी काम करने की स्पीड बहुत ही कम है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है। अगर उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तब टाइम और भी कम लगता है। इस तरह का है दोनों के बीच में रिलेशन। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएंगी बातें। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है इफ वरुण एंड राघव कैन डू अ जॉब इन 10 days and 15 days independently, how many days would they take to complete the same job working simultaneously? यानी कि अगर ये लोग एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, दैट वी हैव टू फाइंड। कि अगर ये लोग एक साथ काम करेंगे तो इसको कितना समय लगेगा। अगर वरुण किसी काम को 10 दिन में और राघव उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, तो दोनों को एक साथ अगर कराया जाए तो कितना समय लगेगा, उसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्क निकाल लेता हूँ। व्हाट इज द टोटल वर्क। देखो वर्क को बताने के लिए हमको इन दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 यूनिट। नाउ वी विल कैलकुलेट द एफिशिएंसी। वी विल कैलकुलेट द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी विल बी 30/10 यानी कि 3, 30/15 यानी कि 2। दिस विल बी द एफिशिएंसी ऑफ वरुण एंड राघव। So this will be the total efficiency of both the person. The time will be equal to the work upon the total efficiency. यानी कि 6 days में ये दोनों लोग इस काम को कर लेंगे। That will be option number 1. Clear? है ना, समझ में आ गया। चलो इस जैसा एक और क्वेश्चन करना है। क्या कह रहा है देख लो। A and B can do a piece of work in 12 days and 20 days respectively. Now find the number of days taken by them to complete 2/3 of the work together. करिए इसको। ऑप्शन 3 5। ओके और बताइए।
ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में कर लेता है, देन व्हाट इज द टोटल वर्क? वर्क कितना हो जाएगा? 20 और 12 का एलसीएम। भाई एलसीएम अगर साइड में निकाल सकते हो निकालो, नहीं तो ऐसे ही पता लग जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 60 यूनिट। So this is the total work, and what is the efficiency? Efficiency will be 60 divided by 12 यानी कि 5, 60 divided by 20 यानी कि 3। efficiency पता लग गया। now what is the time? लेकिन काम कितना करना है? find the number of days taken by them to complete 2/3 of the work। केवल 2/3 वर्क करना है। भाई वर्क कितना है यहाँ पे? 60 यूनिट। करना कितना है? केवल 2/3, यानी कि केवल 40 यूनिट काम करना है ए और बी को एक साथ। तो बताइए कितना समय लगेगा? टाइम विल बी इक्वल टू द वर्क अपॉन द टोटल एफिशिएंसी, दैट विल बी 8। केवल 5 डेज इन लोगों को लगेंगे इस काम को करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सारा काम नहीं करना है, केवल 2/3 वर्क करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमको बताना है। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 कैसे? मतलब 60 यूनिट, 12 और 20 का एलसीएम लोगे तो भाई कितना आएगा? 60 तो आएगा। 12 और 20 एलसीएम कैसे लेते हैं मैंने पहली क्लास में बताया था नंबर सिस्टम में। किससे कैंसिल करूँ? 2 से 10 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। तो दिस विल बी द एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 60। ठीक है, वैसा ही सवाल है जो अभी हमने पीछे किया था, बस यहाँ पे 2/3 वर्क ही इसको करना है। यू हैव टू कंप्लीट ओनली 2/3 वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं एक जैसे, डोंट वरी। ठीक है, तो बार बार एक क्वेश्चन को रिपीट करने से अच्छा है कुछ नए क्वेश्चंस करें उसी तरह के ही, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन सबको समझ में नहीं आएगा। इसको देखो, वैसा ही है भी। अ वर्क इज कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू टुगेदर इन 30 डेज। पी और क्यू किसी काम को अगर एक साथ करते हैं तो 30 दिन लग जाते हैं। और व्हेन अ थर्ड पर्सन आर जॉइन देम द वर्क इज कंप्लीटेड इन 18 डेज। एक तीसरा पर्सन आर जो है वो अगर आ जाता है, वो 18 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेता है। देन वी हैव टू फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड बाय आर अलोन। अगर आर उस काम को अगर अकेला करेगा तो कितने दिन उसको लग जाएंगे? करिए, टेक योर टाइम। वही एलसीएम लेना है, एफिशिएंसी निकालना है, और यहाँ पे आपको फिर टाइम पूछ रहा है। एनीवन क्वेश्चन बना? देखो भाई, इसे कह रहा है ना, पी और क्यू अगर किसी काम को एक साथ करते हैं तो उनको 30 दिन का समय लगता है। उसी काम को अगर तीसरा पर्सन
व्हेन द थर्ड पर्सन आर जॉइन देम देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 18 डेज। यानी कि जो आर है पी और क्यू के साथ अगर काम करने लगता है तो उसको 18 दिन लगते हैं। व्हेन द थर्ड पर्सन आर जॉइन देम देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 18 डेज। कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन बनेगा। पी और क्यू 30 दिन में करते हैं, पी क्यू आर एक साथ 18 दिन में करते हैं, क्योंकि हमसे कह रहा है व्हेन थर्ड पर्सन आर जॉइन देम, जब आर ने पी और क्यू को ज्वाइन कर लिया तब ये सब मिलके 18 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। देन वी कैन कैलकुलेट द टोटल वर्क। टोटल वर्क इज 30 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 90 यूनिट। तो कैलकुलेट करके देख लेना। 30 और 18 किससे कैंसिल करूं? 6 से कर सकता हूं। 6 इंटू 5 इंटू 3 दैट विल बी 90। ठीक है, उसके बाद इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी विल बी 90 डिवाइडेड बाई 30 यानी कि 3, 90 डिवाइडेड बाई 18 यानी कि 5। पी और क्यू की जो इफिशियंसी है वो है 3, पी क्यू आर की जो इफिशियंसी है वो है 5। तो हमसे कह रहा है आर अगर उस काम को अकेला करेगा तो कितना समय लगेगा? तो आर का अगर टाइम निकालना है तो वर्क, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय द इफिशियंसी ऑफ आर। आर की इफिशियंसी हमको लगानी पड़ेगी। वर्क इज 90 एंड द इफिशियंसी, व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ आर? भाई पी और क्यू की इफिशियंसी अगर 3 है और तीनों की इफिशियंसी अगर 5 है तो आर की इफिशियंसी कितनी होगी? भाई पी क्यू आर की जो कंबाइंड इफिशियंसी है वो कितनी है? 5, और पी और क्यू की है 3। अगर पी और क्यू की 3 है तो आर की कितनी हो जाएगी? 2। इफिशियंसी ऑफ आर विल बी 2 यानी कि 45 डेज विल बी टेकन। 45 दिन का समय लग जाएगा अगर आर उस काम को अकेला करेगा तो। ठीक है, क्या चीज रिपीट करना है भाई? व्हाट आई हैव टू रिपीट? देखो वैसा ही सवाल है ये भी कि अगर पी क्यू किसी काम को करेगा तो 30 दिन लगा रहा है, कुछ नया नहीं है। पी क्यू अगर किसी काम को करेगा तो 30 दिन लगाएगा। पी क्यू आर अगर तीनों एक साथ करेंगे तो 18 दिन लगाएंगे। पहले हमने एलसीएम लेके वर्क निकाला, उसके बाद इसको डिवाइड करके इनकी एफिशिएंसी निकाली। तो हमसे कह रहा है आर अगर अकेला करेगा तो कितने दिन में इस काम को कर लेगा? तो वर्क कितना है? 90, और आर की जो इफिशियंसी है वो मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर ली इन दोनों इक्वेशन से। पी और क्यू का 3 है, पी क्यू आर का 5 है, तो आर का हो जाएगा 2 यानी कि 45 डेज। पी क्यू आर की इफिशियंसी यहाँ पे दे रखी है ना, अभी हमने निकाली है 5, जिसमें से पी और क्यू का इफिशियंसी कितना है? 3। यहाँ पे पी क्यू की जगह हमने 3 लगा दिया और आर का निकाल लिया कितना? 2। बस नेक्स्ट इसको देखो। अब धीरे धीरे क्वेश्चन में कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, देखो इसको। ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 and 60 days respectively. In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? कहने का मतलब है किसी काम को A, B, C 20, 30 और 60 दिन में कर लेते हैं तो कितने दिन में ये काम पूरा कर लिया जाएगा? एक कितने दिन में उस काम को अगर करेगा पूरा? अगर उसको असिस्ट करने, ए को असिस्ट करने बी और सी आते हैं कब? हर तीसरे दिन। जैसे कि पहले दिन तो ए करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेला करेगा।
तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी आ जाएंगे काम करने के लिए। फिर अगले 2 दिन फिर ए अकेला करेगा, फिर नेक्स्ट डे फिर से बी और सी उसके साथ आ जाएंगे, यानी कि हर तीसरे दिन ऐसा हो रहा है। तो बताओ अगर इस तरह का सिलसिला चलता रहे तो काम कब पूरा होगा, कितने दिन में पूरा होगा, ये हमको बताना। करो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एनीवन, आया किसी को समझ में क्वेश्चन? देखो अगर ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 30 दिन में और सी 60 दिन में, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वर्क निकालना है। वर्क कितना है? 20, 30 और 60 का जो एलसीएम होगा दैट विल बी 60। इफिशियंसी निकाल लेंगे इसके बाद। 60 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 3, 60 डिवाइडेड बाई 30 यानी कि 2, 60 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 60 यानी कि 1। 3, 2, 1 इनकी इफिशियंसी आ गई। अब हो कैसे रहा है काम? इस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। पहले दिन ए कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर ए बी सी, इस तरह से काम हो रहा है। फिर ए, फिर ए, फिर ए बी सी, ऐसे काम कंप्लीट हो रहा है लाइक दिस। ये जो 3-3 दिन के जो सेट बन रहे हैं ना, ये सब एक जैसे ही तो है। ए ए ए बी सी, फिर ए ए ए बी सी, फिर ए ए ए बी सी, ऐसे करके काम ये पूरा हो रहा है। क्या हो रहा है? 12 डेज आ रहा है। अभी देखते हैं। देखो पहले दिन ए काम करेगा तो ए कितनी की इफिशियंसी कर रहा है? 3 की, यानी कि 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है। तो काम है कितना? काम है 60 यूनिट। इतना काम पूरा करना है। और ए पहले दिन में 3 यूनिट करेगा, दूसरे दिन में 3 यूनिट, और तीसरे दिन में ए करेगा 3, बी करेगा 2, सी करेगा 1। कुल मिला के 6 यूनिट काम यहाँ पे हो जाएगा तीसरे दिन में। वैसे ही 3, 3, 6 ऐसा हमारा नेक्स्ट 3 दिन में भी होगा। अब देखो ये जो काम है ना, 3 + 3 + 6, यानी कि कुल मिला के कितना? 12 यूनिट। ये 12 यूनिट काम कितने दिन का है? ये 3 दिन का काम है। पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन ए ने किया, तीसरे दिन तीनों ने एक साथ किया, फिर चौथे, पांचवें, छठे दिन फिर से वही 12 यूनिट काम हो जाएगा। ऐसे 12 यूनिट 12 यूनिट 12 यूनिट करते करते 60 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा? अब देखो 12 यूनिट काम ये लोग कर रहे हैं 3 दिन में, 3 डेज में। तो 1 यूनिट काम करेंगे 3/12 डेज में। तो 60 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? 60 यूनिट काम करेंगे 15 दिन। They will take 15 days to complete that task. That will be option number B. देख लो इसको एक बार। They will take 15 days to accomplish that task. समझ आ गया? बताओ।
चले आगे। लास्ट वाला क्या रिपीट कर दूं? देखो यहाँ तक तो सेम था ना, 3 to 1 तक इफिशियंसी हर जगह निकालनी यहाँ तक। उसके बाद हमसे ये कह रहा है कि ये तीनों लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन ए करेगा, तीसरे दिन तीनों लोग एक साथ करेंगे, क्योंकि हर तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी असिस्ट करते हैं उसको। ऐसा करने पर ए ने पहले दिन 3 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 3 2 8, यानी कि 12 यूनिट काम हो गया। 3 दिन का काम है। अगले 3 दिन में फिर से 12 यूनिट, फिर अगले 3 दिन में फिर से 12 यूनिट, ऐसे करते करते 60 यूनिट काम पूरा करना है। तो हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया। हमने बोला कि भाई 12 यूनिट काम करने के लिए इनको 3 दिन लगते हैं, तो 1 यूनिट काम करने के लिए 3/12 दिन लगेंगे, 3/12 डेज लगेंगे। लेकिन काम कितना है टोटल? टोटल है 60 यूनिट। तो 60 यूनिट को करने के लिए इंटू 60 कर दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट 15। यूनिटरी मेथड हर जगह काम आएगा, ठीक है, उसका पीछा कहीं भी नहीं छूटेगा। चलो एक और सवाल है बहुत ही अच्छा। A B can do a piece of work in 15 days. B and C can do a same work in 10 days. A and C can do the same work in 12 days. ठीक है? In the time taken by A, B, C together to do the job. करिए इसको। पहले आपको 1 का भी निकालना पड़ेगा ना, तभी इसका नाम है यूनिटरी मेथड। यूनिट का मतलब है सबसे पहले आपको 1 का भी निकालना पड़ेगा। यूनिटरी यानी कि यूनिट से मतलब है, ठीक है। 1 का निकालोगे तभी तो डिवाइड करोगे, तो 60 से निकालोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, लाइक दिस, ठीक है। पूरा एक मेथड है। यहाँ तक तो सेम है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में, और बी और सी उसी काम को 10 दिन में, और ए और सी उसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालो, दैट विल बी 60। एफिशिएंसी निकालो, 60 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 4, 60 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 6, 60 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 5। यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तो कर लोगे। इसके आगे क्या करना है ये बताओ। क्योंकि हमको ए बी सी तीनों अगर एक साथ करेंगे तो कितना समय लगेगा ये हमको बताना है। तो अगर तीनों का एक साथ अगर मुझे बताना है तो ए बी सी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो मुझे पता होनी चाहिए। हाउ वी कैन कैलकुलेट द कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी? ऑप्शन नंबर ए। ऑल राइट, और बताइए। कोई तरीका है बताओ। अगर हमें पता है ए बी की इफिशियंसी 4 है, बी सी की इफिशियंसी 6 है, ए सी की इफिशियंसी 5 है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द कंबाइंड इफिशियंसी ऑफ ए बी एंड सी? देखो मैं बता दे रहा हूँ, इस तरह के जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें आपको ए बी, बी सी और ए सी इस तरह के पेयर्स में अगर आपको देगा, अगर आपको कंबाइंड इफिशियंसी निकालनी होगी तो कैसे निकालते हैं? उसका तरीका ये है कि तीनों को प्लस कर दो। तीनों को प्लस कर दो कैसे? ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, तीनों को प्लस कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। उनकी जो कंबाइंड इफिशियंसी है तीनों की, ए बी, बी सी, ए सी की, उनको राइट साइड में प्लस कर दिया, यानी कि तीनों इक्वेशन को आपस में प्लस कर दो। ऐसा करने पे आपको दिखेगा 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ बी एंड 2 टाइम्स ऑफ सी। ऐसा अगर मिल गया तो ये कितना होगा 15। यहाँ से अगर 2 अगर कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से आपके पास ए बी सी की जो इफिशियंसी है वो निकल के आ जाएगी, दैट विल बी 15/2, यानी कि 7.5 भी बोल सकते हो।
ठीक है, नाउ यू कैन कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन बाय ए बी सी combined, that will be the total work divided by the total efficiency. efficiency कितनी है 15/2, 2 जाएगा ऊपर, यानी कि 8 दिन का समय लग जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ऐसे जब भी पेयर्स में अगर दिए ना आपको ए बी बी सी सी ए, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो उनका कंबाइन एफिशिएंसी। अगर इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालना होगा, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, तो भी निकल जाएगा। क्रिस्टल क्लियर? करिए इसको। A can complete a piece of work in 10 days, B in 15 days, C in 20 days. A and C worked together for 2 days and then A was replaced by B. How many days altogether the work was completed? जैसा क्वेश्चन कह रहा है, जैसे क्वेश्चन की कंडीशन कह रही है, उसके हिसाब से आपको आंसर भी करना है। सोचिए, देखो हर एक क्वेश्चन दूसरे से थोड़ा सा अलग है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे जो थोड़े से अलग होंगे, थोड़े से नए होंगे। ठीक है, तो तभी आएंगे जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की। जो टोटल जो टाइम लिया गया है वो हमको निकालना है। हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर द वर्क वॉज कम्प्लीटेड, शुरू से लेकर लास्ट तक जो टाइम लगा है, दैट टाइम वी हैव टू कैलकुलेट। चलो, अब सारा फोकस अपना स्क्रीन पे रखो। अब यहाँ पे देखो कैसे करना है। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को 20 दिन। तो यहाँ तक तो सेम है। एलसीएम लोगे 60, एफिशिएंसी विल बी 6, 4 एंड 3। ऑप्शन सी 6 डेज 8 डेज। ओके, अब देखो हो क्या रहा है। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, यानी कि ए और सी ने 2 दिन तक काम किया। देन ए वॉज रिप्लेस बाय बी, उसके बाद ए को रिप्लेस कर दिया गया बी से।
यानी कि बाकी का जो काम है फिर कौन कर रहा होगा, बी और सी मिलके कर रहे होंगे। ए को अगर बी से रिप्लेस कर दिया गया यानी कि बाकी का काम ये लोग मिलके कर रहे होंगे। यानी कि इस बात से ये तो समझ में आ जाता है कि जो सी पर्सन है वो शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है। सी को तो नहीं हटाया गया ना, पूरे टाइम ड्यूरेशन के लिए सी को रखा गया है। तो क्या करें हम, देखो बहुत से तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि सी का जो टोटल लिया गया जो समय है वो मुझे पता है, और बाकी का जो काम है सी और बी ने एक साथ किया है। तो एक काम करते हैं, देखो अगर शुरू ए और सी ने किया है 2 दिन के लिए, तो ए और सी का जो इफिशियंसी है ना उसको अगर मैं 2 दिन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 दिन का एफिशिएंसी आ जाएगा, यानी कि 2 दिन का काम आ जाएगा। वर्क डन बाई ए एंड सी प्लस वर्क डन बाई बी एंड सी, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल वर्क। ये मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। देखो ए और सी ने जो टोटल काम किया है 2 दिन में वो कितना काम है, ए ने किया 6 और सी ने किया 3, कुल मिला के 6 + 3 ये 1 दिन का काम है। लेकिन ऐसा ही इन्होंने 2 दिन तक किया तो 2 दिन का टोटल काम आ जाएगा। प्लस बी और सी का जो काम, बी और सी ने जो रिमेनिंग काम किया, मान लेते हैं बी और सी ने x दिन तक काम किया एक साथ, x डेज तक बी और सी ने अगर काम किया तो बी का काम है 4, सी का काम है 3, यानी कि 4 + 3। हमको नहीं पता बी और सी ने कितने दिन तक किया, लेट्स से इट इज x नंबर ऑफ डेज तक किया। तो दिस इज द टोटल वर्क डन बाय बी एंड सी। ये सभी काम मिला के 60 यूनिट के बराबर होना चाहिए, तभी ये काम पूरा माना जाएगा। प्लस दिस विल बी 4 + 3 7x, दैट विल बी इक्वल टू 60। ये कितना हो गया 9 × 2 यानी कि 18 प्लस 7x, दैट विल बी इक्वल टू 60। 7x दैट विल बी इक्वल टू 60 माइनस 18 यानी कि 42 यानी कि 60। ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर। ये 6 दिन तो वो दिन है जब बी और सी ने एक साथ काम किया है, लेकिन हमसे तो टोटल टाइम पूछ रहा है ना। ही इज आस्किंग द टोटल टाइम इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। भाई 2 दिन जो ए और सी ने लगाए थे इनिशियली उस टाइम को तो भूल ही गए। ये तो बी और सी का टाइम है 6 दिन, इसमें 2 दिन आपको और ऐड करने पड़ेंगे, तब यहाँ पे आपका आएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम यानी कि that will be 8 days. Option number D will be the right answer. तो क्वेश्चन को समझ के करना है। Is it clear? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, ये जो 6 दिन है ना ये तो बी और सी ने किया है। 2 दिन ए और सी तो कर चुका था, जब 2 दिन कर लिया काम उसके बाद ए को हटा के बी को रख दिया। अब बी और सी बाकी का काम कर रहे हैं, तो बी और सी ने जो टाइम लिया वो है 6 दिन। जो 2 दिन पहले के हैं उसको भी तो जोड़ोगे ना, तभी तो टोटल टाइम आएगा, यानी कि 8 डेज। देख लो इसको एक बार। ए और सी ने 2 दिन तक काम किया था, प्लस उसके बाद बी और सी ने बाकी का बचा हुआ काम किया है x नंबर ऑफ डेज में। तो टोटल काम आया दैट इज 60 यूनिट। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा। ए और सी का जो इफिशियंसी है वो कितना है 6 और 3 यानी कि 9, 9 × 2 यानी कि 18। बी और सी का इफिशियंसी 4 और 3 यानी कि 7, 7 × x यानी कि 7x। यहाँ से x का वैल्यू आया कितना 6, तभी मैंने इसमें 2 प्लस किया तो हमारा निकल के आया 8 डेज। अब क्लियर? ऑल राइट।
आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। इसको देखो, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इट टेक्स 2 आवर फॉर तिवारी एंड डियो टू डू अ जॉब। किसी काम को अगर तिवारी और डियो एक साथ करते हैं तो 2 घंटे लगते हैं। तिवारी एंड हरी टेक्स 3 आवर्स टू डू द सेम जॉब। उसी काम को अगर तिवारी हरी करते तो 3 घंटे लगते हैं। उसी काम को डियो हरी करते तो 6 घंटे लगते हैं। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन चारों में से इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? सोचिए समझिए। क्या रहा है? फोर्थ, हरी इज द फास्टेस्ट वर्कर। ओके, ऑल राइट, ठीक है। देखिए, तिवारी और डियो किसी काम को अगर करता है, तिवारी एंड डियो किसी काम को अगर करता है तो 2 घंटे में करता है। तिवारी और हरी उसी काम को 3 घंटे में, और डियो और हरी उसी काम को 6 घंटे में। वैसा ही तो क्वेश्चन बन गया, टी और डी, डी और एच, एच और टी, वैसा ही सवाल है। तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क विल बी 6 यूनिट। व्हाट इज द एफिशिएंसी? 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। एफिशिएंसी पता लग गया। हम इससे कह रहा है कि तिवारी अलोन कैन डू द जॉब इन 3 आवर्स। तिवारी अगर अकेला करे तो 3 घंटे में उस काम को कर लेगा। तो यानी कि हमको सबसे पहले इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा अगर इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करना है तो। इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालने से पहले हम पहले इनका कंबाइंड एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो कंबाइंड एफिशिएंसी कैसे आएगा? देखो, इन तीनों को अगर प्लस करूंगा दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ T प्लस D प्लस H। ऐसे हमने पीछे इक्वेशन बनाया था। 6 को अगर मैं प्लस करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ T आएगा, 2 टाइम्स ऑफ D, 2 टाइम्स ऑफ H, दिस विल बी इक्वल टू 6। इन तीनों को प्लस करूंगा तो 6 आएगा। तो T प्लस D प्लस H विल बी इक्वल टू 3। ये 30 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे मैं तिवारी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ तिवारी? भाई तिवारी की एफिशिएंसी निकालने के लिए डीओ और हरी की एफिशिएंसी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। डीओ और हरी की एफिशिएंसी कितनी है? दिस इज 1। तो तिवारी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 1 यानी कि 2। तिवारी की एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ पे 2। तो हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। हालांकि अगर आप सारे ऑप्शन को देखोगे तो पहला वाला ऑप्शन और सेकेंड वाला ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता। या तो थर्ड वाले में होगा या फोर्थ वाले में होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड वाला ऑप्शन और फोर्थ वाला ऑप्शन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है, यहाँ पे हमसे कह रहा है हरी डज नॉट वर्क एट ऑल, यानी कि यहाँ पे कह रहा है हरी काम ही नहीं कर रहा है। फोर्थ वाले स्टेटमेंट में हमसे कह रहा है
हरी इज द फास्टेस्ट वर्कर। भाई दोनों में से एक चीज तो गलत होगी ना, या तो काम नहीं कर रहा होगा या सबसे तेज कर रहा होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाले ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ में से हमारा एक कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमको हरी को चेक करना चाहिए, ना कि तिवारी को। ये तो मैंने समझा दिया कि किस तरह से निकालना है। अब पहले आप ये निकालो हरी का जो इंडिविजुअल जो एफिशिएंसी है वो क्या है। हरी की एफिशिएंसी को निकालने के लिए आप यहाँ पे तिवारी और डीयू की एफिशिएंसी को लगा दो, तो हरी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तिवारी और डीयू की एफिशिएंसी कितनी है, विच इज 3। जब आप यहाँ से तिवारी और डीयू की एफिशिएंसी लगाओगे तो हरी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, दैट विल बी 0। क्यों, तिवारी और डीयू की एफिशिएंसी अगर 3 लगाओगे, 3 माइनस 3 दिस विल बी 0, यानी कि हरी की एफिशिएंसी 0 है। यानी कि ये बात बिल्कुल सच है कि हरी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अगर हरी काम नहीं कर रहा है यानी कि ये वाला स्टेटमेंट एकदम ठीक है। अगर ये ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये वाला क्या होगा, गलत। ये वाला गलत है तो यही तो हमको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी इनकरेक्ट। हरी इज द फास्टेस्ट वर्क, हरी सबसे तेज काम कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। हरी की एफिशिएंसी 0 है, यानी कि हरी इज द फास्टेस्ट वर्कर, दैट विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन कभी भी सीधा नहीं पूछता है सर, ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा। बट आपको अपने जो क्वेश्चन है उस पर फोकस रखना। क्वेश्चन क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के भी चलना पड़ेगा हम लोगों को कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन क्यों हमने चेक नहीं किया, क्योंकि थर्ड और फोर्थ आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। 3 कह रहा है वो सबसे 3 कह रहा है वो वर्क नहीं करता है, 4 कह रहा है वो सबसे फास्टेस्ट वर्क करे। यानी कि इनकरेक्ट में अगर हम देखें तो 3 और 4 में से ही कोई इनकरेक्ट होगा। फर्स्ट सेकंड को ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। ठीक, 1 और 2 को कोई ज़रूरत नहीं है, वो दोनों स्टेटमेंट एकदम ठीक है। आप चेक करके भी देख सकते हो, उनकी इफिशियंसी, उनका जो टाइम है वो आप निकालोगे तो 3 घंटे और 6 घंटे ही आएगा। बट ये टाइम सेविंग है, या आप 3 और 4 को ही करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे पाइप की बात कर रहा है। जो पाइप एंड सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी वर्क इन टाइम के ही कॉन्सेप्ट से करते हैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। बस वहाँ पे पाइप बोल दिया गया है, बाकी क्वेश्चन को करने का तरीका सेम। करिए इसको।
दो पाइप हैं ए और बी, जो कि किसी टैंक को फिल करते हैं, या एक ऐसे समझ सकते हो कि दो पर्सन है ए और बी, किसी काम को पूरा करने के लिए 24 मिनट लगाता है ए और बी लगाता है 32 मिनट। ये बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, लेकिन अगर दोनों एक साथ काम करें, दोनों अगर एक साथ फिल करें, then how much time should be closed so that the tank is full in 15 minutes? ठीक है, यानी कि अगर इस काम को दोनों पाइप को अगर एक साथ ओपन कर दिए जाए साइमल्टेनियसली, आफ्टर हाउ मच टाइम बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फुल इन 15 मिनट्स, यानी कि जो टैंक है 15 मिनट में फुल हो जाए, तो इसीलिए बी को कब क्लोज करें ये हमको बताना है। बताइए। बी को क्लोज करना है कितने समय बाद, जिससे कि टैंक 15 मिनट में पूरी तरह से फिल हो जाए, यानी कि 15 मिनट तक ए और बी एक साथ काम करेंगे। इसी बीच में कहीं पे बी को बंद करना पड़ेगा, हमको वही बताना है कि बी कितनी देर बाद बंद हो जाएगा। दैट वी हैव टू फाइंड। नॉइस आ रहा है, इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम है, सुबह भी आ रहा था। ट्वेल्व मिनट्स, ऑल राइट। ऑप्शन ए ओके, ठीक है। देखो वैसे ही करना है, सेम वैसे ही तरीका है इसका करने का। मान लो जैसे कि ए है वो 24 मिनट में और बी 32 मिनट में करना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा भाई, व्हाट विल बी द एलसीएम 24 एंड 32, निकाल लो। ठीक है, 3 4 और 8, यानी कि 8 इंटू 3 इंटू 4, तो दिस विल बी 12 इंटू 8 96, ठीक है। सो 96 यूनिट विल बी द टोटल वर्क, ये वर्क हो जाएगा। तो ए कितना काम करेगा, यानी कितने की इफिशियंसी से काम करेगा, ये हमको बताना है। 96 डिवाइडेड बाई 24, यानी कि दिस विल बी 4, 96 डिवाइडेड बाई 32, यानी कि दिस विल बी 3, ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहां से देखें इसको, तो बी को तो क्लोज कर देना है, अब कितनी देर बाद क्लोज किया हमको नहीं पता, वी डोंट नो, लेकिन ए को पूरे टाइम तक चलाया गया, यानी कि ए को पूरे 15 मिनट तक शुरू से लेकर लास्ट तक चलाया गया, लेकिन बी को कहीं बीच में बंद कर दिया गया। टोटल काम कितना है, 96 यूनिट। ए ने जितना काम किया और बी ने जितना काम किया, दोनों को मैं यहाँ पे करूंगा प्लस। ए को शुरू से लेकर लास्ट तक चलाया गया है, 4 यूनिट इसकी इफिशियंसी है और 15 मिनट तक इसको चलाया गया है। तो दिस इज द टोटल वर्क डन बाई पाइप बी। पाइप बी 3 की इफिशियंसी से काम करेगा, पाइप बी 3 की इफिशियंसी से काम करेगा। मैं मान लेता हूँ x नंबर ऑफ डेज तक, सॉरी x नंबर ऑफ मिनट्स तक इसको चलाया गया, तो उसके बाद ये बंद हो गया। -96 -60 यानी कि 36, तो x का वैल्यू x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से हमारा कितना, 12 यानी कि 12 मिनट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर?
सॉल्व करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पाइप अगर 24 मिनट में, बी अगर 32 मिनट्स में इसको करता है, तो टोटल वर्क है हमारा 96। हमने एलसीएम ले लिया, उसके बाद इफिशिएंसी निकाल दिया। इफिशिएंसी निकालने के बाद सवाल ये कह रहा था हमसे, आफ्टर हाउ मच टाइम बी क्लोज, यानी कि बी पाइप को कितनी देर बाद मैं बंद कर दूं जिससे कि ये टैंक 15 मिनट में पूरी तरह से फुल हो जाए। अगर दोनों को एक साथ चलाया गया तो बीच में कहीं बी वाले पाइप को बंद कर देंगे। अब कितनी देर तक उसको चलाया गया फिर उसके वो बंद करें, ये हमको बताना है। तो इस प्रोसेस के अंदर ए को पूरा 15 मिनट तक चलाया गया होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कि 4 × 5 दिस विल बी 60। और बी को x मिनट्स तक चलाया गया, मैं मान लेता हूँ, तो 3 × x, ये इसका वर्क हो जाएगा बी का, कुल मिला के 96 के बराबर। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 12 मिनट। देखिए 12 मिनट तक उसको चलाया गया होगा, तो 12 मिनट के बाद बंद करना पड़ा लास्ट के 3 मिनट तक। दिस विल बी द ऑप्शन नंबर 2, दैट विल बी द आंसर। और 12 × 7 दैट विल बी इक्वल टू 84 + 4 + 4 + 4 ऐसे करके किया था। 12 कहाँ से आया वैसे? 12 कहाँ से आया? तो ये तो फिर आप ऑप्शन मेथड से कर रहे हो ना, ऑप्शन मेथड से यहाँ पे क्वेश्चन लेंदी होगा फिर। क्वेश्चन को कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, उसका और कोई तरीका नहीं है, कोई उसकी गोली नहीं है, कोई उसकी दवाई नहीं है। इसके लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे, नए नए क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ तो आप करो, 10 बार करो, उसी से आपको समझ में आएगा कि जो बेसिक है क्वेश्चन का, जो बेसिक है किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। इन क्वेश्चन को बार बार करोगे तब आप कुछ नए क्वेश्चन कर पाओगे खुद से, ठीक है। कहीं भी पर्टिकुलर स्टेप में अगर दिक्कत आ रही है तो मुझसे आप लोग पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे एज इट इज PDF में डाल देता हूँ, वो आप क्वेश्चन कर लेना। जैसे कि ये है, इस तरह के हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे, तो इसको बार बार आप करने की ज़रूरत नहीं है, कि आप खुद से ट्राई करोगे। कुछ नए तरह का क्वेश्चन है, नए तरह से पूछ रहा है, CSR का जैसा पैटर्न है उसकी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जो होमवर्क के क्वेश्चन है इसको आपको करना है, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। इसको छोड़ो अभी, ये क्वेश्चन है फॉर योर होमवर्क, होमवर्क के सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन करना होमवर्क में, बाकी हम अब एक नए टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। देखो हमसे बोला गया है 5 men कैन प्रिपेयर 10 bags in 6 days working 6 hours a day, then how many days can 12 men prepare 16 bag working 8 hours per day। यहाँ पे कोई भी LCM मेथड नहीं लगेगा, यहाँ पे हम एक दूसरा मेथड लगाएंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाते हैं। देखो हमसे बोला जा रहा है क्या, 5 men can prepare 10 bags in 6 days working 6 hours a day, यानी कि 5 आदमी 10 बैग बनाते हैं 6 दिन में, अगर हर एक दिन में 6 घंटा ये काम करते हैं। और 12 आदमी प्रिपेयर करते हैं 16 बैग 8 hours पर डे, यानी कि 8 घंटे एक दिन में अगर काम करें तो इसके लिए देखो
फॉर्मूला क्या है, MDH/W, यानी कि नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स डिवाइडेड बाय द टोटल वर्क। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला MDH/W, MDH/W, तो M1 D1 H1/W1। अब अप्लाई कैसे करना है M का मतलब है नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन या पर्सन लिख दो, ठीक है, पर्सन हो सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन। D का मतलब नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। H का मतलब है नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स। W का मतलब है वर्क, कितना वर्क किया गया। 5 आदमी काम कर रहे हैं, यानी कि M विल बी 5। कितने दिन में, दिन कितने हैं, 6 दिन है। आवर्स कितने हैं, 6 घंटे पर डे, डिवाइडेड बाय द वर्क। वर्क कितना कर रहे हैं, यहाँ पे 10 बैग बना रहे हैं, दिस इज द वर्क। 10 बैग्स को बना रहे हैं, यानी कि डिवाइडेड बाय 10, दैट विल बी इक्वल टू, कह रहा है अगर 12 आदमी काम करें, ठीक है, कितने दिन में, कितने दिन में, ये तो हमको निकालना है, हाउ मेनी डेज, तो डी को ऐसे ही रहने दो। आवर्स कितने, 8 घंटे पर डे, डिवाइडेड बाई 16 बैग बना रहे हैं, ठीक है। तो दिस विल बी यानी कि D2 विल बी इक्वल टू 3, यानी कि 3 दिन में ये इस काम को पूरा कर लेंगे, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया। इस फॉर्मूले से हमें करना है MDH/W। नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर डिवाइडेड बाय वर्क। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको जो आवर्स है पर डे में कितना काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, वो नहीं दिया गया होगा, तो आपको H को लगाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप केवल फॉर्मूला अप्लाई करोगे MD/W, ठीक है, MD/W। जो दे रखा है वो आपको लगाना है, जो नहीं दे रखा है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है इफ 6 men and 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days and 26 men and 48 boys कैन डू द सेम वर्क इन 2 days, then the time taken by 15 men and 20 boys to do the same type of work will be what। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक प्रोसीजर है, तरीका है। क्या वो तरीका है, मैं वो बता देता हूं पहले। अगर आप स्टेप वाइज समझोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनका जो वर्क है, वर्क को इक्वल करके इफिशिएंसी निकालनी, ठीक है। हम सबसे पहले हमको इफिशिएंसी निकालनी है। इफिशिएंसी निकालने के बाद टोटल वर्क निकालना है, कैलकुलेट टोटल वर्क। एक बार वर्क आ जाएगा तो हमसे जो पूछी गई इफिशिएंसी है, आज efficiency, this is given efficiency, this is asked efficiency, and step number 4 is calculate the time। हमको टाइम को कैलकुलेट करना। तो 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको गिवन एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, यानी कि अगर 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, उसी काम को 26 आदमी और 48 लड़के 48 बॉयज 2 दिन में करते हैं,
तो हमको ये बताना है कि अगर सेम काम को 15 आदमी और 20 लड़के करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो वर्क है वर्क को इक्वल रखेंगे, क्योंकि वर्क तो बराबर है ना, चाहे वो 6 आदमी 8 लड़के 10 दिन में करें, चाहे 26 आदमी और 48 लड़के 2 दिन में करें, काम सेम कर रहे हैं। तो देखो 6 आदमी की इफिशियंसी की अगर मैं बात करूं, अगर एक आदमी की इफिशियंसी को m, एक लड़के की इफिशियंसी को अगर b मान लेते हैं, तो 6 आदमी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 6m, 8 लड़कों की इफिशियंसी 8b, तो कुल मिला के कितने दिन तक काम कर रहे हैं 10 दिन तक। तो दिस इज द टोटल वर्क, ठीक है, दिस इज द इफिशियंसी एंड दिस इज द टाइम, टाइम इंटू इफिशियंसी यानी कि दिस विल बी द वर्क। ये वर्क इस वर्क के बराबर होगा जब 26 आदमी और 48 बॉयज 2 दिन तक काम करेंगे, तो इस वर्क के बराबर होगा। तो दोनों जगह वर्क सेम है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इफिशियंसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करो और इसको कैलकुलेट करो, 2 और ये 10 कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स 5 इंटू 6 यानी कि 30m, 8 इंटू 5 40b, दिस विल बी इक्वल टू 26m प्लस 48b। यहाँ से m और b का जो इफिशियंसी है, मैन और बॉय का जो इफिशियंसी है, वो आप कैलकुलेट कर लो। दिस विल बी 30 माइनस 26 यानी कि 4m, एंड दिस विल बी 48 माइनस 40 यानी कि दिस विल बी 8b। तो m और b का जो इफिशियंसी आया दैट विल बी 2:1, यानी कि आदमी और लड़के का जो इफिशियंसी है वो क्या है 2:1। पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया इफिशियंसी को निकालने के लिए। सेकेंड स्टेप है हमारा वर्क निकालना। स्टेप नंबर 2 इज टू कैलकुलेट द टोटल वर्क। हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को कैलकुलेट करेंगे। टोटल वर्क को कैलकुलेट करने के लिए चाहे लेफ्ट हैंड साइड में चाहे राइट हैंड साइड में m की जगह 2, b की जगह 1 पुट कर दो, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो मेरा मन करता है मैं लेफ्ट हैंड साइड में m की जगह 2 लगा दूं, यानी कि दिस विल बी 6 इंटू 2 एंड दिस विल बी 8 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डेज विच इज 10। ठीक है, यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा, दिस विल बी 12 प्लस 8 यानी कि 20 इंटू 10 यानी कि 200 यूनिट। दिस इज द टोटल वर्क। तो स्टेप नंबर 2 भी हमारा हो गया, टोटल वर्क हमारा निकल गया। अगर टोटल वर्क निकल गया तो हमें जो आस्क इफिशियंसी है, यानी कि जितने लोगों की बात कर रहा है ना कि 15 आदमी और 20 लड़के इस काम को करेंगे, तो इनकी तो इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी 15 आदमी और 20 लड़कों की। दिस इज कॉल्ड द आस्क इफिशियंसी। स्टेप नंबर 3 इज टू फाइंड द इफिशियंसी ऑफ दिस पर्सन, इफिशियंसी ऑफ 15 मैन एंड 20 बॉयज। कितना होगा, एक आदमी की इफिशियंसी है 2, तो 15 की हो जाएगी 15 इंटू 2 प्लस 20 लड़कों की इफिशियंसी 20 इंटू 1 यानी कि दिस विल बी 20, 30 और 20 यानी कि 50। दिस इज द इफिशियंसी ऑफ दीज 15 मैन एंड 20 बॉयज। टोटल वर्क पता लग गया, टोटल इफिशियंसी पता लग गई, हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 4 इज टू कैलकुलेट द टाइम। टाइम विल बी इक्वल टू द टोटल वर्क which is 200 यूनिट divided by the total efficiency, यानी कि 4 डेज, 4 दिन का यहाँ पे इनको समय लगेगा। ठीक है, टोटल वर्क में उल्टा नहीं लिख दिया, उल्टा कहाँ पे लिख दिया। टोटल वर्क हमें निकालने के लिए हमको इस वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो चाहे राइट हैंड साइड में। तो मैंने लेफ्ट में अगर पुट किया m की जगह 2, b की जगह 1, तो 6 इंटू 2 and 8 into 1, this will be what 20 into 10 यानी कि 200 यूनिट। क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है बताओ। सबसे पहले हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे, जितने भी आदमी औरत लड़कों की बात कर रहा है तो उसकी पहले इफिशियंसी निकालेंगे। तो यहाँ पे 6 आदमी और 8 लड़कों की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनका जो वर्क है दोनों को बराबर रख दिया, क्योंकि सेम काम अगर ये लोग करेंगे 10 दिन में और सेम काम ये लोग करेंगे 2 दिन में, तो काम तो सेम है ना। तो हमने दोनों के काम को सेम रखते हुए इनकी एफिशिएंसी निकाली। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने इसका वर्क कैलकुलेट कर दिया, किसी भी एक इक्वेशन में लेफ्ट या राइट में पुट कर दिया, m की जगह 2 और b की जगह 1।
थर्ड वाले में हमने क्या किया, जो हमसे पूछा गया है कि अगर इस काम को, काम वही है, सभी के लिए काम वही है, उस काम को अगर 15 आदमी 20 लड़के करते हैं तो कितने दिन में कर पाएंगे। हमको अगर टोटल वर्क पता लग गया कि काम भाई इतना है, इस काम को अगर 15 आदमी और 20 लड़के करेंगे तो 15 आदमी और 20 लड़कों की जो इफिशियंसी है वो तो पता होनी चाहिए ना हमें। तो 15 लड़के और 15 आदमी और 20 लड़कों की जो इफिशियंसी होगी दैट विल बी 15 इंटू 2, क्योंकि आदमी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, 15 इंटू 2 प्लस 20 इंटू बी यानी कि 20 इंटू 1, लड़के की इफिशियंसी 1 है, तो कुल मिला के दिस विल बी 50 यूनिट, 50 यूनिट इनकी इफिशियंसी हो जाएगी। हाँ, मैंने m और b की जगह 2 और 1 पुट किया है इस वाली वैल्यू में, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना वैसे हमने यहाँ भी किया है। टोटल वर्क, इसका टोटल इफिशियंसी निकालने के लिए हमने यहाँ पे m की जगह 2, b की जगह 1 पुट किया है। उसके बाद टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय द इफिशियंसी, जिस पर्सन का टाइम निकालना उसकी इफिशियंसी पुट करेंगे नीचे, इट विल बी 200 अपॉन 50, दैट विल बी 4। इज इट क्लियर? एक बार इसको देख लो खुद से तो चीज़ समझ में आ जाएगी, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे तो जितना भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो इस क्वेश्चन को करिए। 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. And how many days will 10 women complete it? यानी कि जो 10 women है उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। 200 कैसे आया? 200 हमारा टोटल वर्क है ना, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में जो वर्क निकाला था उस वर्क को ही मैंने, ये जो मैंने बताया ना अभी, ये जो है चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में किसी एक जगह m की जगह 2, b की जगह 1 रख दो, तो यहाँ से हम टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वर्क ही तो है टोटल, टोटल वर्क, यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया। करो इसको, उन्हीं स्टेप को फॉलो करो, पहले एफिशिएंसी निकालो, फिर उसके बाद वर्क निकालो, फिर जो पूछा गया है उनकी एफिशिएंसी निकालो और वहाँ से उनका टाइम कैलकुलेट करो। आया किसी का समझ में आया? एक बार आप रीजॉइन कर लो दोबारा से सब कुछ, जब भी इस तरह का एरर आएगा एक बार बंद कर लो सब कुछ, सारी ऐप बिल्कुल क्लीन कर लो, उसके बाद दोबारा से ओपन करो, ठीक है, सब एकदम सही खुलेगा। 40 डेज, ओके। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसका जो एफिशिएंसी है वो निकाला होगा। 4 आदमी 6 औरतें 8 दिन में करती हैं काम, 3 आदमी 7 औरतें 10 दिन में करती हैं। देखो 4 men and 6 women do the work in 8 days, this is the total work। इसी काम को 3 आदमी 7 औरतें
10 दिन में इसको कर सकती है। तो यहाँ से मैं जो मैन एंड वीमेन का एफिशिएंसी है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस विल बी 16m plus 24w, that will be equal to this। तो यहाँ से निकल के आएगा 16 माइनस 15 देखिए 1m, 35 माइनस 24 यानी कि दिस विल बी 11w। तो मैन एंड वीमेन की जो एफिशिएंसी होगी दैट विल बी 11:1, दैट विल बी 11:1। पहला स्टेप तो हो गया। सेकेंड स्टेप है हमें वर्क कैलकुलेट करना है। वर्क को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी चाहे राइट और लेफ्ट में आप इसको पुट कर दो, m की जगह 11, w की जगह 1। यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ दिस विल बी 4 इंटू एम यानी 4 इंटू 11 प्लस 6 इंटू 1 यानी कि दिस विल बी 6 एंड मल्टीप्लाई बाई 8। तो यहाँ से हमारे पास 44 प्लस 6 यानी कि 50 इंटू 8, 400 यूनिट हमारा यहाँ से टोटल जो एक सेकेंड, हाँ टोटल जो वर्क है 400 यूनिट हमारा आ गया, 400 यूनिट विल बी द टोटल वर्क। उसके बाद थर्ड स्टेप है जो इफिशिएंसी है किसकी, 10 औरतों की जो इफिशिएंसी है वो मैं निकाल सकता हूँ। एक औरत की इफिशिएंसी है 1, तो 10 की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 1 यानी कि 10। सिंपल। नाउ वी कैन कैलकुलेट द टाइम। टाइम विल बी इक्वल टू द टोटल वर्क डिवाइडेड बाय द टोटल इफिशिएंसी, दैट विल बी 40 डेज। 40 दिन में ये काम पूरा हो सकता है अगर ये 10 यूनिट इस काम को करें तो। क्लियर? ऑल राइट। ठीक है, तो बस आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। तो बाकी कुछ क्वेश्चंस है वो आप कर लेना, क्योंकि होमवर्क में भी ज़रूरी है कुछ क्वेश्चन देना। बाकी जो डीपीपी है वो तो आपको मिलेगा ही। ये कुछ क्वेश्चंस हैं और ये होमवर्क, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अलग अलग टाइप के जब क्वेश्चन करोगे तो आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। ठीक है, इन सब क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। सब क्वेश्चन एक जगह में कर दे रहा हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन करेंगे कल, मतलब बाकी का जो टॉपिक है हमारा उसको कल करेंगे। चलिए, ठीक है, चलो टिल देन थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग। आज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जैसे कि वर्क एंड टाइम के मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं,
तो आप खुद से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी हैं उसको कर लेना बुक से और कुछ नए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।